ठीक है, अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर दीजिए। कंप्यूटर में जो है एथिक्स वाला जो चैप्टर था, कंप्यूटर में एथिक्स वाला जो चैप्टर था, और पहला वाला क्या चैप्टर का नाम था? नेटवर्किंग का। बुक दीजिए फटाक से। देखिए ये फास्ट ट्रैक रिवीजन चलेगा। फास्ट ट्रैक रिवीजन का मतलब टॉपिक वाइज फटाफट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहला है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है, मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पूरा नेटवर्क बनता जा करके कंप्यूटर का, मतलब एक साथ जब ग्रुप पूरा बना देते हो आप तो ये पूरा कंप्यूटर का नेटवर्क बन जाता है। और जब ये किसी एक माध्यम से जुड़ा होता है, उसका नाम क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा जो है पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, समझे। जैसे एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इंटरनेट का काम क्या है? इंटरनेट का काम है पूरी दुनिया को जोड़ना। इंटरनेट कोई बहुत बड़ी हवा हवाई या गॉड या भगवान नहीं है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जस्ट अ मीडियम फॉर कनेक्टिंग पीपल टुगेदर। यानी कि इंटरनेट क्या करता है? लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। लोग समझते हैं कि इंटरनेट को भगवान है, ये कुछ ऐसी चीज है दुनिया में अद्वितीय शक्ति पाई जाती है। अरे कुछ नहीं है। जैसे आप अपने मकान को 10 कनेक्ट करने के लिए तार डालते हो, वैसे इंटरनेट है। इंटरनेट को हवा हवाई चीज थोड़ी ना है कि बहुत बड़ी चीज है कि जो है इंटरनेट ऐसी चीज है। लोग समझते हैं इंटरनेट भगवान है, इंटरनेट पैसा होगा। इंटरनेट, अरे इंटरनेट जस्ट एक कैबिल, और एक तरफ सर्वर है, एक तरफ आप हो, बस वही एक्सेस कर रहे हो, वही इंटरनेट है, समझ रहे। और इंटरनेट जो है ये दो प्रकार का मेनली होता है। इस कंप्यूटर नेटवर्क को जो है दो प्रकार से आप बांट सकते हो। एक होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट जो है हम उस नेटवर्क को कहते हैं जो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, समझे। ये जो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं उनको हम इंट्रानेट की कैटेगरी में लाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी ऑफिस में या किसी एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें लगा लिया तो ये इंट्रानेट हो गया। उसके बाद इंटरनेट जो है ये ओपन टू ऑल होता है, मतलब ये सभी के लिए जो है खुला है और इस पे जो है कोई भी व्यक्ति जाकर के सर्च कुछ भी कर सकता है। मैंने आपको फर्दर ये भी बताया था कि आप 3 तरीके से वेब को कैटेगराइज कर सकते हो। पहला सरफेस वेब, यानी कि जो आप यूज करते हो ये सरफेस वेब है। ये क्या है? ये सरफेस वेब है। जैसे आप अगर देखोगे, जैसे मान लो ये समुद्र है पूरा, ये पूरा समुद्र है, सी, ठीक है। इस पर मान लीजिए जो है एक आइसबर्ग है। इसका अगर ऊपर वाला की बात करोगे तो सरफेस वेब है। और ये सरफेस वेब हिस्सा जो है कंप्यूटर इंटरनेट का बहुत छोटा सा हिस्सा है सरफेस वेब। इसी को हम सब यूज करते हैं। आज जो हम गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जो भी चलाते हैं वो सब सरफेस वेब पे ही आता है। यानी कि यही जो है ओपन टू ऑल है। फिर एक वेब और होता है जिसको हम डीप वेब कहते हैं। डीप वेब क्या होता है? तो डीप वेब जो है वो समुद्र के नीचे का जो हिस्सा है, थोड़ा सा, पूरा नीचे वाला नहीं। आप ऐसे मान लीजिए कि डीप वेब में जो है सिर्फ गुप्त जानकारी रखी जाती है। जैसे बैंक का होता है, बैंक वाले सर्वर को अगर हम पब्लिक में डोमेन में ला देंगे तो ऐसे तो कोई भी व्यक्ति बैंक को उड़ा देगा जाकर के, मतलब पैसा या कुछ भी जो है ऑनलाइन हो सकता है, कुछ कर दे गड़बड़। इसीलिए जो बैंक का सर्वर होता है या बैंक का जो वेब होता है जिस पे बैंक के कंप्यूटर चलते हैं वो डीप वेब पे चलते हैं। इसीलिए उसमें जो है वो यूट्यूब नहीं चला सकते, समझे। उनका यूट्यूब नहीं चलेगा क्योंकि यूट्यूब है सरफेस वेब पे और वो है डीप वेब पे। ऐसे हम भी सोचते थे कि इनका तो बढ़िया यूट्यूब चला है पूरे दिन बैठ करके, लेकिन उनके पास ऐसा होता है नहीं। मनोरंजन के लिए वो अपना मोबाइल ही खोलते हैं, कंप्यूटर पर उनके चलेगा। उनके कंप्यूटर में सिर्फ वो फाइनेंस वाला काम होगा बस, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड काम होगा, क्योंकि वो डीप वेब में आते हैं। डीप वेब का मतलब बैंकों का एक नेटवर्क, समझे, या एटीएम का एक नेटवर्क, या कोई ऐसा नेटवर्क। कंपनियां भी, हाँ, ज्यादातर जो है कंपनियां भी अगर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए तो डीप वेब में आइए, क्योंकि जो है इसमें कोई पब्लिक डोमेन का व्यक्ति इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर आपको एक्सेस करना है तो उसका आईडी पासवर्ड पता कीजिए, तभी जो है घुस पाओगे उसमें, ठीक है। तो डार्क ये होता है सरफेस वेब, आप समझे, ये ओपन टू ऑल होता है, पब्लिकली होता है और सभी लोग जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। डीप वेब जो है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, हाँ, ये जो है अपनी जानकारी ताकि पब्लिक डोमेन में ना जाए और पब्लिक डोमेन का बंदा कोई जो है हमारी डीप वेब की जानकारी को ना एक्सेस कर पाए, इसलिए जो है डीप वेब का कॉन्सेप्ट लाया गया। तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है डार्क वेब। ये जो है पूरी दुनिया का, आप ऐसे मान लीजिए कि ये सबसे बड़ा हिस्सा है जिसको कई लोग जो है विजिट करते हैं और उसका नाम है डार्क वेब। डार्क वेब जो है वो ऐसा हिस्सा है जो, मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि एक स्पेशल टाइप का वेब है जहां पे
आप किसी भी प्रकार से ट्रैक नहीं हो सकते हो। जैसे सरफेस वेब पे आप ट्रैक हो जाओगे, डीप वेब पे आप ट्रैक हो जाओगे, लेकिन आप डार्क वेब पे ट्रैक नहीं हो सकते हो, क्योंकि जो पकड़ने के लिए आपको यूज होता है, जिसका नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है। यहाँ पे आईपी एड्रेस आपका बार बार बदलता रहता है। यानी कि आज जो है आपका पाकिस्तान अभी थोड़ी देर दिखा रहा है, कहीं अफगानिस्तान, कहीं ईरान, कहीं नेपाल, कहीं भूटान, कहीं बांग्लादेश, कहीं कुछ भी बार बार चेंज होता रहता है, तुरंत चेंज होता रहता है। तो आईपी एड्रेस जो है जब इसका बदलता रहेगा तो आपको ट्रैक करना लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है। इसीलिए जो है डार्क वेब जो है वो इंटरनेट का जो है सबसे खतरनाक हिस्सा माना जाता है। इसको बनाया किस लिए गया था? इसको बनाया इसलिए गया था ताकि जो है, जैसे पहले क्या होता था, कैसे मान लो कोई समाचार वाले या कोई खबरी व्यक्ति है जो है समाचार, कोई गुप्त समाचार है, सीक्रेट समाचार है, क्या पूछ रहे, अगर कोई गुप्त समाचार है तो उसको देता था, तो उसको पकड़ करके जो है मतलब उसको दंडित किया जाता था कि आपने ऐसा क्यों किया, या कोई दुष्प्रचार आप कर रहे हो किसी खिलाफ, या कोई सीक्रेट ऐसी खबर है जिसको अगर आप पता चल गया कि इस व्यक्ति ने लीक की है, तो उस व्यक्ति को जो है मतलब आप जानते हो, अगर बता दी किसी को, तो अब इस चीज को कैसे इंश्योर किया जाए? एक समाचार लिखने वाला कोई बड़ी खबर को, आज जैसे मान लो आप कोई व्यक्ति हो, आप अगर जो है किसी भी सत्ता में धारी सरकार जो है उसके खिलाफ अगर लिखने का प्रयास करोगे, आप देख लीजिएगा दूसरे दिन तुम्हारा काम चालू हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर कहीं ईडी आएगी, कहीं सीबीआई आएगी, कहीं कुछ आएगा, और तुम्हें एक ना एक मामले में धर लिया जाएगा। तो अब ऐसे लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब सच्चाई सामने कैसे आए? तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका जो है, उस समय के जो जर्नलिस्ट थे, यानी कि जो समाचार लिखने वाले थे, देखिए बना किस लिए था पहले ये समझिए, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लाया गया। इसमें उसकी आइडेंटिटी पता ही नहीं चलती है, और खूब धड़ल्ले से जो अपना काम करो। यानी कि उत्पन्न जो ये हुआ था, ये इस काम के लिए हुआ था। अब आज हाँ बताओ तो इसका मतलब तो बिल्कुल इस टाइम से बिल्कुल उल्टा चला। हाँ। जर्नलिस्ट बताओ बेचारे डार्क वेब पे जाने नहीं जाता, कोई करने नहीं आता, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो जर्नलिस्ट ज्यादा ब्लैक हैकर काम कर रहा है। हाँ नहीं, तुम्हारा आइडिया सही है कि ये जो है आज इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल उलट चुका है। यही तो विलियम शेक्सपियर ने कहा था, हर चीज जो है अच्छी बुरी होती है, बस प्रयोग पे डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कैसे करते हो। और आज इसका किस संदर्भ में यूज होता है? आज टेररिस्ट घटनाओं को अंजाम देने के लिए, मान लीजिए कहीं पे जो है किसी का अगर इलीगल, जैसे पाकिस्तान को भारत में पैसे भेजने हैं तो डार्क वेब पे भेज दिए, या कोई सूचना भेजनी है आतंकवादी को डार्क वेब पे भेज दी, या कोई भी इलीगल एक्टिविटी, चाहे वो फिरौती, चाहे वो किसी को मारने की धमकी, या कोई भी गलत काम जो होते हैं कृत्य होते हैं, उनको करने का अंजाम जो है आज डार्क वेब पे दिया जाता है। तो क्या शुरू हुए थे और क्या हो गए? राशन कार्ड की जो मशीन है वो किस कैटेगरी में जाएगी? अब राशन कार्ड की जो मशीन है मेरे हिसाब से तो सरफेस में जाएगी फिलहाल, सरफेस में मेरे हिसाब से जानी चाहिए, क्योंकि ये जो है नहीं, तुम्हारी चिंता जायज है कि मान लीजिए कोई फिंगरप्रिंट वगैरह जो है चोरी कर ले, तो ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन जो है मेरी इसी बुद्धि कहती है सरफेस वेब पे जानी चाहिए। और फिलहाल हालांकि कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, गूगल कर हाँ। अगला देखिए, नेटवर्क को जो है बारे में आप जान गए। उसके बाद जो है जो नेटवर्क है, अगर देखा जाए तो उसमें कई सारे जो है फैक्टर वो डिपेंड करते हैं। नेटवर्क जो है कई टाइप्स के होते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, मान लो अपने घर में रूम में आपने बना लिया, ठीक है, ऐसा वाईफाई लगा लिया, इधर कैमरा लगा लिया, सब जो है एकदम बढ़िया से अपने रूम में बना लिया, तो इसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि इसको हम पाइन कहते हैं। अगला है लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, आपका जो है अभी होमवर्क थोड़ा सा बता दे रहे कि आप जो है कल जो सर ने भी जैसे बोला था विटामिन, ठीक है, विटामिन तैयार कर लेना, दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े। और क्या बोला था यार? हाँ ये हाँ, जैसे वो तो चल मेरे हिसाब से पता ही होगा, फोटोसिंथेसिस में जो बाई प्रोडक्ट के देखो जो इधर से जाता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, वो आपकी ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, और जो है उधर जो बाई प्रोडक्ट में आपका बनता जा करके है वो फोटोसिंथेसिस में जो है आपका ग्लूकोज बन जाता है। नहीं अरे इधर से जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, उधर जो है उधर ऑक्सीजन और जो है ग्लूकोज बनता है, इधर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है स्टोव के रूम में जाता है, ठीक है। अगला देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क में जो है पाइन एरिया, पर्सनल एरिया नेटवर्क में जो है आप समझ गए। दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। ये जो है इसमें कई सारी पेरिफेरल डिवाइसेस जो है किसी बिल्डिंग
यानी कि जैसे मान लीजिए पैन कहाँ तक सीमित है, पैन सीमित है आपके कमरे तक, ठीक है। अब मान लो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे मान लीजिए एसबीआई का हेडक्वार्टर है, एक बिल्डिंग बड़ी सी है, तो वहां पे लोकल एरिया नेटवर्क काम आएगा, लैन, ठीक है। मतलब कई सारे पैन का ग्रुप ही जो है लैन कहलाता है। मतलब एक कमरे तक सीमित है पैन और एक बिल्डिंग तक सीमित है, मतलब बिल्डिंग में तो बहुत सारे कमरे होंगे, तो उसके लिए जो है लैन, ठीक। अगला है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये लैन से भी बड़ा नेटवर्क होता है और ये जो है कई सारी बिल्डिंग को एक साथ जोड़ता है, और यानी कि सिटी आ गई, ठीक है। तो ये जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये बिगर देन लाइन होता है। उसके बाद जो है वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी कि वैन, और वैन जो है पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, समझे, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसी क्योंकि उसी की यूटिलिटी ज्यादा है पूरी दुनिया में। अगर देखा जाए तो आपको गूगल चलाना ही पड़ेगा, वैन पे आ गए, अमेरिका है, ठीक है। और इस प्रकार से देखा जाए तो पैन लाइन वैन का जो है ये ज्यादातर कंपनी स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मान लो हमें लाइन बनाना है तो हमें अपने बिल्डिंग के लिए बनाना है, पब्लिक को तो देना नहीं है, इसलिए वो हमें पता भी नहीं ज्यादा चलते हैं, समझे। नहीं 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 नहीं, जो मैं ये सब वैन में आ जाएंगे, इन्हें तो पब्लिक सर्विस देनी है, पब्लिक सर्विस देनी है, उन्हें क्या लेना देना। जैसे ऐसे भले चल जाए, जैसे एसबीआई की हेडक्वार्टर है, पूरी बिल्डिंग है, लीक नहीं होनी चाहिए, तो लाइन बना दिया अपना, समझे, जहां पे बहुत सिक्योरिटी। अब तुम उसमें पता कर लोगे कि क्या खाना बना है तो क्या उसमें कर लोगे, ठीक है, पता कर लो, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला देखिए, ये जो है देख लीजिए कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के भी ये देखिए कुछ जो है इसके डिवाइसेस होते हैं, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये जो है नेटवर्क को कंप्यूटर को जो है जोड़ने का काम करता है। नेटवर्क की केबल होती है, समझे, ये नेटवर्क जो केबल है ना, यही आपके कैमरे में पड़ी होती है। आप इसके जो वायर होंगे ना ये कैमरे में, इसमें जो है ये एनआईसी, ये जो है हाँ अभी भी यूज होगा। अगला ये जो नेटवर्क केबल है ना, यही केबल होती है, इसमें जो है डेटा फ्लो करता है, समझे। ये जैसे आपका कैमरा में यूज होता है ना, यही वाली केबल होती है, और जो आपका वाईफाई होता है उसमें भी यही केबल पड़ी होती है। ये जो है नेटवर्क केबल कहलाती है, नेटवर्क जो है जोड़ने का काम करती है, लेकिन ये स्लो होती है, समझ रहे हो, ये स्लो काम करती है। और अगर आपको डेटा बहुत फास्ट ट्रैवल करवाना है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल डलाइए, लेकिन वो महंगी आती है, ठीक। हाँ ये है स्लो। अरे हर कंप्यूटर में आपको मिल जाएगा गली मोहल्ले में, और क्या हो तो मदरबोर्ड में लगा होता है। आपका जो कंप्यूटर होता है ना, उस कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है। बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, कंप्यूटर जो होता है आपका जो है उसमें एक सीपीयू होता है, और उस सीपीयू में आपका मदरबोर्ड होता है, इसी में आपका प्रोसेसर लगा होता है, बहुत सिक्योरिटी में उसी के ऊपर जो है फैन लगा होता है ताकि प्रोसेसर आपका हीट अप ना करे। और इस प्रोसेसर के ऊपर एक जो है एक ट्यूब लगा होता है, समझे, ये जो है एक ट्यूब ऐसा लगा होता है प्रोसेसर के ऊपर, ताकि वो उसकी हीटनेस को जो है कूल डाउन करता रहे। और वो ट्यूब जब छूट जाता है तो आपका कंप्यूटर ओपन नहीं होता है। ये आपको 5 रुपए की बात पता चल गई। आपके कंप्यूटर कभी भी ना खुले, स्क्रीन ना है, तो आप समझ जाइए कि वो कंप्यूटर चलते चलते 1-2 साल पुराना हो गया है। उसका जो हीट सिंक ट्यूब ये जो है उचड़ चुका है। आप देखिएगा प्रोसेसर में जो है सफेद सफेद लगा होगा, वो गायब हो चुका होगा। वो क्या करता है, जो उसकी हीट है उसको जो है बहुत तेज नहीं होने देता है, ऊपर से पंखा भी लगा रहता है। तो ये अगर आपका कंप्यूटर ओपन नहीं हो रहा तो उसके पीछे कारण है ये हीट सिंक ट्यूब। लेकिन सवाल मान लो ऐसा है कि कंप्यूटर अभी कलील है और फिर नहीं ओपन हो रही। कई बार क्या होता है, कंप्यूटर वैसे दाबते हो, कंप्यूटर सब ओपन हो गया लेकिन जो डिस्प्ले है वो नहीं आ रही। तो पहला कारण जो ये आप देख गए, हीट सिंक ट्यूब, हालांकि बहुत कम होता है ये कारण, ठीक है। जो कारण होता है वो सबसे बड़ा कारण होता है, इसी मदरबोर्ड में एक लगी होती है, मतलब अपने हिसाब से जितनी क्षमता अनुसार लगी होती है, रैम लगी होती है। क्या लगी होती है, रैम। कई बार क्या होता है ये रैम हिल जाती है, तो आपको सिंपली जो है इसको निकालना है, और रबड़ जो नहीं आती है उससे जो है इसे रगड़ देना, उसकी जो वो पत्ती होती है, रगड़ने के पश्चात आप दोबारा इंस्टॉल कर दीजिए, तो जो है आपकी स्क्रीन आ जाएगी। यानी कि आपको 2 महत्वपूर्ण कारण पता चले स्क्रीन न आने के, यही कारण होते हैं, यही इरेज करने वाली। उससे आप रगड़ दीजिए और दोबारा लगा दीजिए तो आपकी स्क्रीन आ जाएगी। यानी कि आप छोटे मोटे मैकेनिक बन चुके हो, हैं। अरे कानपुर में आप जाइए, सिर्फ खुलवाई का 250 से 300 रुपए आपका चार्ज कर लेगा, सिर्फ डब्बा ओपन कराई का। वो कहता है कि देखो निकरा फाल्ट तो बात की बात है,
250 रुपए जो खोलने का लेंगे। हाँ, मतलब इतना काटते हैं, सिर्फ आदमी को जो है जरा सा ज्ञान नहीं है, बहुत बहुत जो है उड़ाया जाता है। आप कंप्यूटर काम तो चलेगा, जरा से कंप्यूटर साथ खोल लो और बढ़िया से जो है आपको 250-300 रुपए, और छोटा छोटा काम है, कोई कहेगा स्क्रीन नहीं रही है, उसमें कोई बड़ी चीज थोड़ी ना लगानी है। और देखो कैसे काटते हैं, आप जाओगे रैम थोड़ी ना खराब हुई है, रैम निकाल के लगानी है, आप गए भैया इसकी रैम खराब हो गई है, अब रैम खराब हो गई तो सीधी बात डलवाओगे। 250 रुपए रैम लाए, 500 रुपए बता रहे। एक वो पुरानी वाली अपने पास धल्ली, वो दूसरे के लगा दी, और तुम्हारी वाली और तुम्हें जो है रही रैम, तुमसे 250 रुपए उधर काटे, और मतलब कुल मिला करके तुम्हारा जो है ढंग से काटा गया। हाँ, यानी कि ये सिर्फ जो है कंप्यूटर में, एक बात याद रखो, कंप्यूटर में जल्दी कोई इक्विपमेंट खराब ही होता ही नहीं है। और अगर कोई कह रहा है कि इक्विपमेंट ये खराब हो गया, तो एक बार पहले सोच लो कि वाकई में हुआ है, कोई दूसरे के पास दिखवा लो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी कुछ खराब ही नहीं होता, समझ रहे, खराब ही नहीं होता कंप्यूटर में जल्दी कुछ, बहुत ही मुश्किल काम है जो खराब हो जाए। और देखो तीसरा चीज, और मान लो कंप्यूटर में स्क्रीन नहीं आ रही है, तो इसके पीछे कंप्यूटर की, कंप्यूटर में पहली बात तो जो है आवाज आती नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, लैपटॉप में अगर आवाज चली गई है तो हो सकता है उसका स्पीकर, लैपटॉप का हमें एक्सपीरियंस है नहीं जाता, लैपटॉप का जो है हो सकता है स्पीकर खराब हो गया हो, ठीक है। और लैपटॉप में कोई खोलने की जरूरत होती नहीं, ना तुम खोल पाओगे ना हम खोल पाएंगे। तो उसमें आप क्या कीजिए, जैसे अगर कंप्यूटर में आपके स्पीकर नहीं आ रहा है, स्पीकर की आवाज नहीं आ रही है, तो सिंपली जो है आपने जो पिन होती है गुजरने वाली, उसमें 3 होती हैं, तो बीच वाली में जब आप लगाओगे तो स्पीकर में आएगी। एक होती है माइक वाली, एक अलग, तो उसके चिन्ह देख करके उस प्रकार से आप पिन को लगाइए। दूसरी चीज ये भी होता है कि स्पीकर, मान लीजिए एक बात तो हम नहीं बताएं, आप जो है जो नहीं लाते हो लीड वगैरह, समझ रहे हो, तो उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप बोया का माइक लिया, ठीक है, और उसको आपने मोबाइल फोन में लगाया तो बढ़िया एज माइक्रोफोन काम कर रहा है, अरे वीडियो तो नहीं लोग बनाते हैं, इसे लगा लेते हैं, लेकिन जब आप उसको कंप्यूटर में लगाते हो तो वो काम ही नहीं करता है। कारण बहुत तलाश किया, दुनिया का बताया, लेकिन हमें नई चीज पता चली, वो ये है कि दरअसल जो आपकी पिन आती हैं, ये ईयर फोन वाली घुसेड़ने वाली, वो जो होती हैं वो 2 टाइप की आती हैं। कभी आप बहुत गौर से देखिएगा पिनों को, एक में 4 होती हैं, एक में 3 होती हैं। लाइनें जो होती है ना, एक में जो है कोई में ऐसे 4 होंगी और कोई में 3 होंगी, बस वही मेल और फीमेल पिनें होती हैं बस। और कंप्यूटर कभी कभी क्या होता है, वो मेल और फीमेल का उस हिसाब से सपोर्ट करता है। अब आपको करना क्या है, आपको जो जैक है उसको बदलना पड़ेगा एक कनेक्टर लगा करके, तभी आपके में नहीं काम करेगा। यानी कि आप एक चीज और समझ गए, कई बार क्या होता है, ये मेरे साथ समस्या होती है कि फोन में बढ़िया काम कर रहा है, कंप्यूटर में लगाओ काम ही नहीं करता है। कारण हम समझ गए कि ये मेल और फीमेल जैक का फर्क है। जो कंप्यूटर है वो हो सकता है जो, मतलब अब हमें ही नहीं पता कि मेल है, वो दूसरे टाइप का सपोर्ट करता है, समझ रहे, इसीलिए नहीं काम करता है। दूसरा चीज और समझ लो, तीसरा चीज, कंप्यूटर का स्क्रीन क्यों नहीं खुलता है। कंप्यूटर का स्क्रीन इसलिए, तीसरा कारण इसके पीछे ये भी है, कई बार क्या होता है कि आपने महीना खाड़ बंद कर दिया कंप्यूटर, या 1.5 महीने बंद कर दिया, तो कंप्यूटर की क्या होती है, जो सीमोस बैटरी होती है वो जो है 0 हो जाती है, मतलब जो है डिस्चार्ज हो जाती है। और सीमोस बैटरी जो है वो इसलिए उसमें पड़ी होती है ताकि उसमें डेट एंड टाइम जो है करेक्ट होता रहे, जब बंद रहे तब भी, इसके लिए इतने के लिए बट डाली जाती है उसमें। और बूस्टअप करना भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो सीमोस बैटरी होती है जब 0 हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, तो क्या होता है कि वो कंप्यूटर ओपन नहीं होता है। करना क्या है, सिंपल सा जो है आपको कंप्यूटर खोलना है, और कंप्यूटर खोलने के बाद सीमोस बैटरी को पेन से निकालना है, पेन से निकालने के बाद उसको जो है अपने पैंट या जहां पे भी रगड़ दो तो ऑटोमेटिक उसमें चार्ज आ जाता है, दोबारा लगा दो, ओपन कर दो, ओपन हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको 3 तरीके बताए स्क्रीन लाने के, इनमें से एक ना एक आपका कामयाब हो ही जाएगा, और आराम से आप 250 से 300 रुपया वसूली कर सकते हो कि हाँ भैया देखो इसे कर दिया। जैक का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारे पिन होती है, जिसको हम पिन बार बार कह रहे हैं घुसेड़ने वाली, उसी को जैक कहते हैं। 3.5 mm जैक ऐसे करके होता है। बहुत बढ़िया इसमें कमाई है। अब हर काम हर काम दौड़े ना किया जाता है। सर एक क्वेश्चन मुझे, राष्ट्रगान और राष्ट्र जनगण में क्या फर्क है सर? ये भैया देखो क्वेश्चन शांत रहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राष्ट्रगान और जनगण मन में क्या डिफरेंस है। नहीं सर सॉरी, वंदे मातरम और जनगण मन। वंदे मातरम और जनगण मन नहीं, देखो
जो जनगण मन है वो हमारा राष्ट्रगान है, यानी कि जो है नेशनल एंथम है, समझे। ये जो है पहली बार अगर देखा जाए तो शायद जो है किसी के आने की खुशी में गाया गया था। ये जो है कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, जिसमें से वंदे मातरम और जो जनगण मन है एक तो 1800 जहां तक हो सकता है 1911 में गाया गया था, ठीक है, जब दिल्ली में जो है दरबार लगा था तब गाया गया था। राष्ट्रगान जो है नेशनल एंथम कहते हैं, और जो ये है क्या कह रहे हैं तुम वंदे मातरम, तो वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है और इसको नेशनल सॉन्ग या राष्ट्रीय गीत कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी की द्वारा लिखी गई है उसी से जो है इसको उठाया गया है। दीजिए साइंस मेटल बढ़ा रहे थे। देखिए मेटल की प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा था, तो मेटल में पहली चीज मैंने आपको बताई लस्टर होता है। लस्टर का मतलब कि इसमें जो है चमक अलग प्रकार की पाई जाती है। आयरन ये जो है गुप्ता पीरियड का मेटलर्जी का बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो बताता है कि आप जो है ये जो आयरन पिलर है इसमें आज तक जो है बढ़िया एकदम वैसे ही खड़ा हुआ है, समझे। अब भैया तुम यार इतने विद्वान आदमी, हमें तो उड़ीसी नहीं आती है। हाँ पेज नंबर बताओ कहाँ पे? 56 पे। The iron pillar near Qutub Minar in Delhi is considered as a metallurgy wonder by archaeologists. अब हम इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं फिलहाल। हमें ये भाषा पता नहीं कौन सी, ठीक है। अरे हम नहीं पढ़ पा रहे, तुम क्या पढ़ लो? 3 नहीं सर। तो इसमें जो है पहली चीज है लेस्टर, मतलब एक जो मेटल्स होती हैं उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, समझे। क्या चीज पाई जाती है? चमक उनकी सरफेस पे। और जो नॉन मेटल होती हैं वो मोस्टली जो है डल सरफेस की पाई जाती हैं, समझे। ये जो है डल होती हैं। उनका कलर की बात किया जाए तो मेटल्स जो होती हैं वाइट या सिल्वरी ग्रे कलर की आती हैं, और गोल्ड जो है वो येलो होता है, और कॉपर जो है रेडिश ब्राउन कलर की होती है। उसके बाद अगर नॉन मेटल की बात किया जाए तो नॉन मेटल जो है ये कुछ ज़्यादातर जो है कलरलेस होती हैं, लेकिन कुछ जो है कलर भी होती हैं। जैसे जो है ब्रोमीन का एग्जांपल ले लें। ब्रोमीन जो है एटॉमिक नंबर इसका शायद 35 होता है, और ये जो है ब्राउन लिक्विड कलर का है। क्लोरीन की अगर बात कर ली जाए तो ग्रेनिश येलो गैस है। इस प्रकार से जो है मतलब नॉन मेटल मोस्टली जो है अगर देखा जाए तो नॉन मेटल कलरलेस होती है, लेकिन कुछ जो है कलर के साथ पाई जाती है। अगला हार्डनेस की अगर बात की जाए तो जो मोस्ट मेटल्स होती हैं वो सारी जो है हार्ड होती हैं, यानी कि कठोर होती हैं। जैसे अगर पोटेशियम और सोडियम को छोड़ दिया जाए, सोडियम 11 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। पोटेशियम 19 पे आता है, एटॉमिक नंबर 19 होता है। इनको आप नाइफ से काट सकते हो, चाकू से काट सकते हो। तो आप समझ लीजिए कि जो मेटल्स होती हैं वो मोस्टली तो हार्ड होती हैं, बट दो को अगर छोड़ दिया जाए, आप अगर एक तो सोडियम को छोड़ दो, दूसरा पोटेशियम को छोड़ दो, तो ये जो है ज्यादातर हार्ड ही होती हैं, ठीक है। दो को अगर छोड़ दिया जाए, पोटेशियम और सोडियम को सर कैसे कट कर सकते हैं सर? अरे आप ऐसे हाथों में लीजिए और चाकू से कट कर दीजिए, हो जाएगा। मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। हाँ उसमें डायमंड आ जाएगा। अगला देखिए, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ये जो है सॉफ्ट होती है। नॉन मेटल की बात की जाए नरम होती हैं, लेकिन इसमें जो है डायमंड एक एक्सेप्शन है। देखो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को मतलब कहते हैं अपवाद। आप 2 नियम पढ़ोगे तब लोग एक नियम आ जाएगा कि भैया इसमें देखो ऐसा नहीं होता। तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत होते हैं, और ये आपको 12th तक आते आते पता चल जाएगा। तो
नॉन मेटल जनरली जो है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन अगर डायमंड को छोड़ दिया जाए तो जो हीरा होता है वो बहुत कठोर होता है, समझे? क्योंकि वो बनता है इस प्रोसेस से, समझ रहे? हाँ हाँ हाँ, ये जो डायमंड होता है वो जो है काफी हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यानी कि कठोरतम पदार्थ है दुनिया का अगर देखा जाए। हाँ हाँ, तो हीरा देखिए जब बनता ही इतना, हाँ कहीं सुना है तुमने? अगला देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए भैया इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है, एन आउंस ऑफ गोल्ड कैन बी हैमर्ड टू एन अनइमेजिनल थिनर ऑफ 100,000 ऑफ एन इंच। ये कह रहा है कि एक आउंस ऑफ गोल्ड जो है उसको अगर आप, आउंस जो है एक नापने की यूनिट होती है, ठीक है, आउंस गोल्ड अगर आप लोगे और इसको, ये देखिए जो मैलेबिलिटी से इसका कनेक्शन है, मतलब जो ये होता है ना, गोल्ड की बात की जाए तो इसको जो है बहुत लंबा इसकी बना सकते हो तार, या जो है इसको खींच सकते हो, मतलब ये बहुत लंबा खींच जाता है अपनी चादरों के रूप में। इसी प्रॉपर्टी को मेटल की मैलेबिलिटी कहते हैं। शांत रहिए। मैलेबिलिटी जो है इसको हम आघात वर्धनता हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनको चादर के रूप में आप लंबा खींच सकते हो। हाँ, पानी जब नहीं जो होता है उसको जो है मेजर करने में प्रयोग होता है, जैसे वाटर होता है, ठीक है, कितना हमने पी लिया आउंस, इसकी हमें पता नहीं। अगला देखिए नॉन मेटल्स ज्यादातर नहीं ना, मैलेबिलिटी का मतलब ये है चादर सीट बना सकते हो, लंबी सी खींच के बना सकते हो। अगला देखिए नॉन मेटल्स और ब्रिटल, यानी कि जो है नॉन मेटल जो होती है वो ब्रिटल होती है। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, मतलब टूट सकते हैं आसानी से। जैसे आप मेज को ले लो या कुछ प्लास्टिक की चीजों को ले लो, आप एक पट से मारो, पट से टूट जाएंगी, ऐसा होगा कि खिंच जाए नहीं। यानी कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनको जो है आप चादरों के रूप में बीट करके जो है आप इनको नहीं खींच सकते हो चादर। गरम करने पे खींच नहीं होगा, फिलहाल पता नहीं। देखिए हाँ, अगर ब्रिटल का मतलब बता तो दिया कि इनको टूट जाती है पट से। हाँ, ये देखिए एक बात याद रखिएगा, सबसे बढ़िया आदमी वही है जो हर बात में ये लगा दे कि शायद ऐसा होगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं, साइंस अभी बहुत आगे नहीं पहुंची है, समझ रहे हो। इसलिए जब भी आप एक शब्द को याद कर लीजिए, शायद ऐसा होगा। जैसे आपने पूछा कि ये क्या है, तो शायद मेरे हिसाब से ऐसा होगा, शायद ये शायद शब्द बहुत सीख लीजिए, समझे। हाँ, क्योंकि आप डेली जो है जब रिसर्चेस पढ़ते हो तो उसमें ये पता चलता है कि ये तो ऐसा आज तक था ही नहीं, वाले देखो पहली बार ऐसा हो गया, यानी कि हाँ। और 100% बात बताइए, और मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा आंसर यही है कि आंसर ही ना दिया जाए, समझ रहे हैं। बस मतलब जो है, जैसे आपसे पूछा कि आप बताइए नरेंद्र मोदी जी जो है वो आपको कैसे लगते हैं? हाँ, तो मान लीजिए आपसे पूछा कि आपसे जो है नरेंद्र मोदी जी आपको कैसे लगते हैं, तो आप सिंपल सा जो है उनके 2-4 अच्छे काम बता दीजिए, फिर अंत में आते आते
थोड़े से गलत काम बता दीजिए, फिर कह दिए हाँ अगर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है, बस थोड़ा थोड़ा इनमें जो है पहले से कर लें तो बाकी सब ठीक है, सब अच्छा है, समझ रहे। यानी कि जो है ये मेरी बात, ये जितने भी फैक्ट बताते हैं ना तुम्हारे काम की चीजें होती हैं। जैसे हमने कई 2-4 बातें बताई, हर चीज अच्छी और बुरी होती है, हर चीज के उपयोग पे डिपेंड करता है वो अच्छी और बुरी है। ये आज मैंने आपको एक नया सूत्र बताया कि हर एक जवाब जो है सबसे अच्छा वही होता है जिसका जवाब ही ना दिया जाए, समझे। हाँ अगला देखिए, डक्टिलिटी, क्या कह रहे, हाँ डक्टिलिटी। मैं बेटा काम की बात बता रहे तुम्हें, ना जो बात में समझ आएगा, सब एप्लीकेशन बेस्ड यूज है। हाँ ये चालाकी जो है आपको सीखनी पड़ेगी बात करने की। अगला देखिए, डक्टिलिटी, कहा थे बोल रहे। अगला देखिए, डक्टिलिटी, तन्यता, समझे। यानी कि जो है तार बनाने की, जैसे मान लीजिए किसी को आपने जो है तार कितने लंबे बनाए जा सकते हैं, कितने लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, इसको हम जो है तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं, समझे। जैसे मेटल्स के जो है बहुत लंबे लंबे जो है आप तार बना सकते हैं, उनको खींच करके वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह वगैरह। नॉन मेटल जो होते हैं ये भी ब्रिटल होते हैं और इनको जो है आप वायर रबड़ जो है खींच जाती है। हाँ बात सही है। अगला देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि मेटल से जो है अगर आप देखोगे तो मेटल के इधर तरफ छोर पे आप गर्म कीजिए, दूसरी तरफ जो है हीट आ जाती है, यानी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो है दुनिया का अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब होता है सुचालक, चालक, कंडक्टर, सुचालक, मतलब बेहतरीन कंडक्टर है सिल्वर अगर बात किया जाए। अगर देखो प्रयोग किसका करेगा, यूटेंसिल माने होता है बर्तन, बर्तन बनाने में प्रयोग किसका ज्यादा होगा, उसका जिससे हीट ट्रांसफर हो। जैसे मान लीजिए आपको खाना जल्दी बनाना, जल्दी हीट करना है, आप चांदी के बर्तन ले आइए, उसमें खाना बनाइए, बहुत जल्दी हीट लगेगी, समझे। हाँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बर्तन होंगे वो अक्सर जो है नॉन मेटल के नहीं आएंगे बल्कि मेटल के आएंगे, क्योंकि इन्हीं में जो है थर्मल कंडक्टिविटी की कैपेसिटी होती है। जो हम लोग के घर में होते हैं वो तो सिल्वर के नहीं, वो एल्युमिनियम के होते हैं। वो तो ऐसे एल्युमिनियम, स्टील वगैरह जो है होते हैं। हाँ अगला देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डायमंड को किस चीज में, इसमें देखो थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, इलेक्ट्रिकल नहीं, हम इलेक्ट्रिकल कहना चाह रहे हैं। अब देखो सारी ना मेटल जानते हैं ना नॉन मेटल जानते हैं, इसलिए हम पहले नहीं, सिर्फ इस बात पे थोड़ी ना, जब उसकी डेफिनेशन पे आएंगे तब आपको जो है क्लियर होंगी बातें कि जो है ऐसा क्यों नहीं होता है, समझे। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी के बेस पे उसको हम रख दें तो ये गलत बात होगी। उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उस पर पहले आए तब जाकर देखिए। अगला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैं थर्मल नहीं इलेक्ट्रिकल कहना चाहूंगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो मेटल्स में होती है, यानी कि जो है ये इसमें विद्युत का, यानी कि विद्युत का प्रवाह जो है हो सकता है, फ्लो हो सकता है करंट का, लेकिन जो है नॉन मेटल्स में विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ग्रेफाइट को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे जो पेंसिल में आपका होता है ना, पेंसिल में जो आपके होता है उसको जो है आप अगर एक तरफ से लगाओगे करंट तो दूसरी तरफ मार देगा, ठीक है। ये ग्रेफाइट जो है होती है। जैसे एक तरीका और हम बताएं, ये छोटे पे हमने किया था कि आप सिंपली से क्या कीजिए, क्या इस कागज से बिजली प्रवाहित की जा सकती है, बताइए हैं? इस कागज से बिजली पाई जाए? अब कैसे बताइए? हाँ ये बात एकदम सही गई। हाँ मैग्नेट से कैसे? ऊपर और नीचे लगा। मैं मैग्नेट से किसने कह दिया कि बिजली बहती है? मैग्नेट से बिजली बनती है, ये हमने पढ़ाया है। हमने ये नहीं पढ़ाया कि मैग्नेट से जो है, अगर ये हमने नहीं पढ़ाया। देखिए तरीका पता क्या होता है, सिंपल से आपको पेंसिल लेनी है और इसका एक वायर बना लेना है इसी में। कैसे? आपको इतनी डार्क चलानी है, डार्क चलानी इसे करके करके यहाँ तक ले आए। अब यहाँ पे आप करंट लगाओगे इस कागज में। मैं क्या कहता हूं, जिसे तुम जादू कहते हो वो साइंस है, जादू और कुछ नहीं है, जादू एक विज्ञान है, समझ रहे?
हमने क्या किया, ग्रेफाइट लिया, ग्रेफाइट को है डार्क कर करके यहां तक जो हम लेकर आए, और जब ग्रेफाइट इसमें हमने चलाया, ग्रेफाइट का मतलब पेंसिल चलाई, लाइन बन गई। अब पेंसिल को कर दीजिए साइड में, क्योंकि उसके एटम यहाँ पे आ चुके हैं। अब सिंपली आप यहाँ पे करंट लगाइए, आपको यहाँ पे करंट फील होगा, मतलब आपने कागज में करंट ला दिया, समझ रहे हो? मतलब ये वाला ट्राई किया। लेकिन इंटेंसिटी यानी उसकी तीव्रता कम होगी, क्योंकि ये प्योर थोड़ी ना है, समझ रहे हो? लेकिन ये देसी तरीका है। जैसे मान लो आप जादू वैसा दिखाना चाहोगे, देखो भैया हैं? सर मैं बता रहा हूं। हाई वोल्टेज नहीं होगा इसमें? अरे इसे ड्राइंग किट लिखा है, धोखा में लिखा उठा ला है। चलो गलती हो गई। देखिए क्या बोल रहे थे, अगला है सोनोरिटी। ये क्या है? When metal pipes strike each other, they produce a ringing sound. The property by virtue of which metal objects produce a ringing sound when struck with a hard object is called sonority. इसका मतलब ये हुआ जा करके कि जब मेटल के जो है किसी भी दो जो मेटल को आप एक साथ टकराते हो तो उससे एक प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है। नॉन मेटल जो है ये बहुत ही भद्दी और डल टाइप की आवाज को जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेटल होते हैं वो जैसे घंटी जब बजती है तो एकदम एक अलग ही प्रकार की फील आती है, एक अलग ही प्रकार का मजा आता है। आप देखिए ये जो अभी तक आपने पढ़ा ये आपकी थी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब भौतिक, मतलब जो भी बातें इनके बारे में थी उनके बारे में हमने स्टडी किया। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, मतलब जो है केमिकल यानी कि रासायनिक अभिक्रिया अगर बात की जाए तो किस प्रकार से जो है मेटल के साथ होती है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर आपका जो है अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये जो है आपका रिलेट हो जाएगा क्लास 9 से, ठीक। और 10th में आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि 9th में आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है, वहां काम आ गया। केमिकल प्रॉपर्टी जो आप अभी पढ़ोगे वो आपका 9th में नहीं है, वो 10th में है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। मेटल जो है ऑक्सीजन के ऑक्सीजन जब आ जाती है ना, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है मेटल ऑक्साइड बना लेती हैं। जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, मेटल ऑक्साइड। जैसे ना कभी कभी लोग कहते हैं कि यार कार्बन जम गया, अल्लाह उसको काट दे तार को दोबारा जोड़ दें छील करके, ये क्या है, ये जो है ऑक्साइड की लेयर जम गई इसके ऊपर, समझे? हाँ, तो सफेद जम जाती है, उसको जो है आप कुछ लोग जो है काटे देते तार को दोबारा जोड़ते हैं, ऐसा कर देते हैं, समझ रहे? अगला देखिए, जैसे सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके सोडियम ऑक्साइड को बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपकी क्लास 10th में जब आप जाओगे तो पहली ही रिएक्शन जो केमिस्ट्री की बुक में लिखी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की है, ठीक। केमिस्ट्री की बुक में पहली रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड की है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर जो है जलाने पे मिलता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति का मतलब है आपने जलाया उसको, ये नहीं कि तुम जैसे मान लो एक तो तरीका ये खुले में रख दो, दूसरा ये इसको जलाना भी ऑक्साइड ही मतलब होता है, जलाना भी। हाँ, मैग्नीशियम को जो है जब आप जलाते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला, नॉन मेटल को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनती है। जैसे कार्बन को जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। जैसे कार्बन निकली आपके उससे कारों से, ऑक्सीजन थी पहले से तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। एक होती है आपकी CO2, एक होती है आपकी CO, इसको कहते हैं देखो कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब 2, CO एक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये भी खतरनाक गैस है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का हानिकारक है, उसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। हाँ, सही बुद्धि लगा रहे, बस ऐसे आदमी में चाहिए कि सोचने वाले। देखो बुद्धि कितनी बढ़िया लगाई है कि ऑक्सीजन जो है एक में ज्यादा है एक में कम है। अगला देखिए, सबसे ज्यादा हानिकारक तो केवल कार्बन होगा। सीधी बात, हानिकारक होते ही कार्बन। हमने कब कहा कि नहीं होता है। अगला देखिए, सल्फर जब जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और सल्फर को हिंदी में हम गंधक कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग जो है जैसे जो वो होते हैं एक्सप्लोसिव बट बनाने में, जैसे बारूद बनाने में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। हाँ,
एक टाइम पे सोचते थे कि बनाएंगे तो कैसे, फिलहाल मटेरियल नहीं मिलता है कहीं पे। सल्फर और बारूद अच्छा मिल जाता है। पीली होती है पोटास। अच्छा तुम्हें भैया कैसे पता? अरे सर चलाते हैं ना वो अच्छा। पूरा एक वो पाइप टाइप होता है उसमें डाल के चलाओ। सर ये कितना उसमें बनाते मेरे यहाँ बहुत पोटास फोड़ देते। अच्छा आई ये केवल पोटास नहीं बोलता। फूटी है नहीं फूटता है। अब पता नहीं, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे नहीं पुराना जो है वो जो एमिनेशन फैक्ट्री होती है उसमें काम कर चुके हो। अगला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। मतलब जैसे जब पानी बरसता है ना तो कहा जाता है कि पहले पानी में मत नहाना, ऐसी बात एसिड रेन होता है। क्योंकि आप देखिए ना कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है क्या बना रहा है? कार्बोनिक एसिड। एसिड रेन होती है फिर बरसती है, अम्ल वर्षा, और इससे जो है आपकी त्वचा संबंधी रोग वगैरह हो सकते हैं। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। सल्फ्यूरस एसिड बनता है। हैं? कार्बोनिक एसिड जो है ये आपकी जो है कोल्ड ड्रिंक में भी पाया जाता है, समझे? इसी के कारण जो है आपको एकदम जैसे आदमी पीता है कार्बोनेटेड वाटर, समझे? तो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें जो